हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस, क्लास 12 फिजिक्स। चलिए एक बार फिर से यूनिट 6 चैप्टर 9 प्रकाश की ऑप्टिक्स, और हम यहां देख रहे थे चैप्टर 9C जिसका नाम है बच्चों गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 7, और लेक्चर नंबर 7 में कुछ पॉइंट्स हैं वो हम बताने वाले हैं आपको। लेंस की क्षमता बताएंगे, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बताएंगे, और संयुक्त लेंस की जो क्षमता है वो बताएंगे। और ये थ्योरी का लास्ट, इस चैप्टर का 9C का लास्ट लेक्चर है, और ये इसके बाद हम आपको कराएंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। तो चलिए लास्ट लेक्चर है, और यहां मैंने कुछ बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स लेके चले। जैसे मैंने बताया आपको, अभी लेंस की क्षमता देखना है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी देखना है, और संयुक्त लेंस की क्षमता देखना है। सारे के सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान से देखते जाएंगे क्लास। और क्लास जब भी अटेंड करते हैं, मैं हर बार यही बोलना चाहता हूं, ठीक है, आप लेक्चर्स 1 by 1 देखते आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और जो भी क्लास अटेंड करते हैं बच्चों, शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और अभी का जो माहौल है, तो ऑफलाइन जो क्लासेस है वो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आपको पूरा का पूरा जो ध्यान है ऑनलाइन क्लास पर, जो भी वीडियो लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं उस पर लगाना होगा। और जब भी क्लास अटेंड करते हैं तो एक काम किया करो, पेन कॉपी लेके चला करो। जहां जहां आपको स्क्रीनशॉट लेने का मन करता है वो स्क्रीनशॉट ले लिए, कुछ भी नोट करने का मन है नोट कर लिए। ओके बच्चों, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उसके जो लिंक है आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप हमारे चैनल में जाएंगे, वहां एक प्लेलिस्ट बना हुआ है चैप्टर 9 जो प्रकाश की है ऑप्टिक्स। वहां आपको सारे के सारे लेक्चर्स 9A B C के आपको लाइन से मिल जाएंगे, नंबर्स लिखे हुए हैं और टॉपिक के नाम भी लिखे हुए हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास की बात करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे आज हम सबसे पहले देखेंगे बच्चों लेंस की क्षमता के बारे में, कि लेंस की क्षमता होती क्या है। तो लेंस की क्षमता बोलते हैं पावर ऑफ लेंस, लेंस की फोकस दूरी के व्यतक्रम को, लेंस की फोकस दूरी का जो व्यतक्रम होता है को, उसकी हम क्षमता कहते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं, बोलते हैं इसे हम P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट किया जाता है, इसको P से डिनोट किया जाता है। तो चलिए मैं यहां लिख रहा हूं P इजिकल टू, ठीक है, कैपिटल P रहेगा, P इजिकल टू होता है बच्चों 1/f। हो गया फोकस दूरी का व्यतक्रम। किसका व्यतक्रम हो गया, फोकस दूरी का व्यतक्रम। ये क्या कहलाता है, लेंस की क्षमता कहलाता है। तो P इजिकल टू 1/ क्या होता है, फॉर्मूला f। बहुत ही सिंपल है। किसका उल्टा, फोकस दूरी का उल्टा, ठीक है, क्या कहलाता है, लेंस की क्षमता। P फॉर पावर, याद रख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो ये हो गया हमारे पास में, ठीक है। और यहां एक महत्वपूर्ण चीज है, ये जो होता है बच्चों, ये किस में होता है, मीटर में होता है। किस में होता है, ये मीटर में होता है, ठीक है। अब अगर हम इसके मात्रक की बात करते हैं तो सुनिएगा, मात्रक क्या होता है इसका, डाई ऑप्टर। क्या मात्रक होता है, डाई ऑप्टर। तो ये है डाई ऑप्टर, ठीक है। कैपिटल D से डिनोट किया जाता है। किससे दिखाते हैं, D से हम प्रदर्शित करते हैं। ये याद रखना, किससे दिखाया जाएगा, इसको D से प्रदर्शित किया जाएगा। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, अगर लेंस की क्षमता को हम सेंटीमीटर में देखिए, तो मीटर में है, ठीक है। तो 1 मीटर इजिकल टू कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं बच्चों 100/f, किसमें, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले आप याद रखना, मीटर में बोलेगा तो 1/f, सेंटीमीटर में बोलेगा तो 100/f, ठीक है। और लेंस की क्षमता, चलिए मैं आपको दोनों के दोनों पॉइंट्स यहां बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला नंबर, सबसे फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब देखिए उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की क्या चीज बोलते हैं, जो फोकस दूरी है। कैसे होती है उत्तल लेंस की फोकस दूरी, बताया गया है आपको, धनात्मक होती है। फोकस दूरी कैसी होती है बच्चों, धनात्मक। तो क्षमता भी कैसी होगी, धनात्मक होगी, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो जो क्षमता होगी वो भी क्या होगी, धनात्मक होगी। वैसे ही सेकंड पॉइंट किसके लिए देखेंगे अब, अवतल के लिए, ठीक है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक, ठीक है। अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, तो क्षमता भी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, ठीक है।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर से एक बार सुनिएगा, मैं पूरा का पूरा रिवाइज करा रहा हूं, सारी चीजें आपको बता रहा हूं। लेंस की क्षमता, लेंस की फोकस दूरी का व्यतक्रम क्या कहलाता है? लेंस की क्षमता कहलाता है। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। फिर इसके बाद में जस्ट देखिए फिर, ठीक है, इसके बाद में फिर से सुनिएगा बच्चों, क्या बताएं? P इजिकल टू 1/f, फोकस दूरी का व्यतक्रम। ये किस में होता है? मीटर में। सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, P इजिकल टू 100/f सेंटीमीटर। मात्रक होता है डायोप्टर, कैपिटल D से दिखाया जाता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तो उसकी क्षमता भी धनात्मक होगी, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक तो क्षमता भी ऋणात्मक होगी। देखिए आप चश्मा बनाने जाएंगे ना, तो आपका जो लेंस, चश्मा में क्या लगा रहता है? लेंस लगा रहता है। जैसे जिसको समस्या रहती है उसके हिसाब से लेंस लगा रहता है। तो देखना, जब पावर देखेंगे आपकी, तो वो लेंस की पावर देखेंगे तो उसको +D, अगर उत्तल लेंस है तो, अवतल लेंस है तो -D, इससे दिखाएंगे। ठीक है, डायोप्टर लिखा रहता है, ये चीज हमेशा आप चेक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं आज के क्लास में। अब है हमारे पास में संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालना है। बोलता है क्या निकालना है हमको? संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। अब संयुक्त लेंस बोल रहा है मतलब दो लेंस आपस में कैसे रहेंगे? मिले हुए रहेंगे। ये हमारा पहला लेंस, फिर इसी से चिपका हुआ बच्चों ये हमारा दूसरा लेंस जो इसी से चिपका हुआ है। ये इस तरह से दो लेंस दिखाई दे रहे हैं, दोनों के दोनों मैंने यहाँ उत्तल लेंस ले लिए हैं। हमको संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बतानी है। ठीक है, तो पहले लेंस को हम नाम दे देते हैं, चलिए L1, दूसरे लेंस को नाम दे देंगे L2, और यहाँ मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखेंगे। ठीक है, मुख्य अक्ष पर क्या रखेंगे? हम एक वस्तु रखेंगे। हमारी जो वस्तु है वो कैसी रहेगी? वो बिंदु आकार की वस्तु रहेगी। कैसी वस्तु रहेगी बच्चों? बिंदु आकार की वस्तु रहेगी। ऐसे लाइन खींच लेना। O से, ठीक है, O पर वस्तु है, O से निकलेगी। ठीक है, प्रकाश किरण, और इसका जो इमेज है ऐसे डॉटेड लाइन से देना। ये इमेज कहां बनेगा? I1 पर। और दूसरे लेंस के लिए इमेज कहां बनेगा? I पर। तो चलिए पहले समझ जाएंगे डायग्राम। दो लेंस आपको दिखाई दे रहे हैं। उत्तल लेंस, कितने लेंस है हमारे पास में बच्चों? दो उत्तल लेंस है। एक है L1 और दूसरा क्या चीज है हमारे पास में? L2। ये दोनों के दोनों लेंस हमारे पास में यहाँ हमको दिखाई दे रहे हैं। तो देखो दोनों उत्तल लेंस है। मुख्य अक्ष पर बिंदु आकार की वस्तु क्या रखे हमने? O से चलने वाली किरण जब लेंस पर जाती, पहले लेंस पर जाती है, तो अपवर्तन के पश्चात जो उसका प्रतिबिंब बनता है O का, वो कहां बनता है? पहले लेंस के लिए I1 पर। फिर I1 जो होती है दूसरे लेंस के लिए बोलते हैं वस्तु का कार्य करती है। तो I1 का प्रतिबिंब कहां प्राप्त होता है? I। तो अपने दिमाग में सबसे पहले ये बातें बैठा लीजिए। फिर से एक बार सुनिएगा, वस्तु पहले लेंस के लिए वस्तु कौन है? O। प्रतिबिंब कहां बना? I1 पर। दूसरे लेंस के लिए वस्तु कौन है? I1। प्रतिबिंब कहां बना? I पर। ये चीज हमेशा आपको क्या करनी बच्चों? याद रखनी है। अब हम यहां आपको डिराइव कराएंगे फार्मूला। ठीक है, तो जब हम संयुक्त लेंस की फोकस दूरी देखते हैं तो शुरुआत कहां से करते हैं बच्चों? लेंस सूत्र से। एक बार फिर से कहां से? लेंस सूत्र से। आप सभी को मालूम है लेंस फार्मूला 1/f इजिकल टू 1/v। यहां मैं लिख लेता हूं लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u से। कहां से हम शुरू करेंगे? लेंस सूत्र से। ठीक है, सबसे पहले किसके लिए देखते हैं हम? पहले लेंस, ठीक है, L1 के लिए। L1 के लिए पहले लेंस L1 के लिए। तो मैंने बताया वस्तु कौन है? O। तो आप लिख सकते हैं यहां वस्तु O की दूरी क्या हो जाएगी बच्चों? वस्तु O की दूरी ये हो जाएगा U। ये क्या हो जाएगा? U। फिर है हमारे पास में प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब लिखेंगे कहां बन रहा है? पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब I1 पर। तो प्रतिबिंब I1 की दूरी निकाल लेंगे। तो प्रतिबिंब I1 की दूरी, चलिए हम इसको मान लेते हैं क्या? V1 मान लेते हैं। क्या मान के चलेंगे बच्चों? V1 मान के चलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से, इसलिए फोकस दूरी को ले लेना F1, 1/f1। प्रतिबिंब की दूरी 1/, ये V1
और वस्तु की दूरी तो u ही है, तो 1/u। बात समझ में आई? ध्यान से देखेंगे एक बार फिर से। लेंस सूत्र का यूज किए 1/f = 1/v - 1/u से। पहले लेंस के लिए L1 के लिए वस्तु O की दूरी हो जाती है u, प्रतिबिंब I1 की दूरी हो जाती है बच्चों v1। फार्मूला बनता है 1/f1 = 1/v1 - u, इक्वेशन नंबर 1। अब किसके लिए? दूसरे लेंस L2 के लिए, दूसरे लेंस L2 के लिए, ठीक है। क्या हो जाएगा? फिर से देखो, वस्तु O की दूरी, सॉरी दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम कौन करता है? I1, तो वस्तु I1 की दूरी ये आप लिख लेना v1, ठीक है। और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? I पर, तो ये हो जाएगा बच्चों प्रतिबिंब I की दूरी। किसकी दूरी? प्रतिबिंब I की दूरी। तो प्रतिबिंब I की दूरी कितनी हो जाएगी? v। यहां आप ध्यान रखना, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। दूसरे लेंस के लिए, जो दूसरा लेंस होता है ना, उस दूसरे लेंस के लिए बच्चों जो वस्तु है, वस्तु कौन होती है दूसरे लेंस के लिए? I1 होती है, प्रतिबिंब बनता है I पर, तो वस्तु I1 की दूरी क्या हो जाएगी? v1 हो जाएगी। प्रतिबिंब I की दूरी क्या हो जाएगी? v हो जाएगी, ठीक है। फिर से वही कौन सा फार्मूले से देखेंगे हम? लेंस सूत्र से। तो चलिए एक बार फिर से यहाँ लेंस सूत्र से, ठीक है। और फोकस दूरी देखो, 1/f की जगह क्या आ गया? 1/f2, ठीक है। 1/v, प्रतिबिंब v पर ही बन रहा है, प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी? v। वस्तु ध्यान रखना I1 था, तो ये क्या हो गया बच्चों? 1/v1 हो गया। क्या हो गया? 1/v1 हो गया। क्या, कौन सा समीकरण बन गया? समीकरण नंबर 2। अब दोनों लेंस कैसे हैं? आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। दोनों उत्तल लेंस आपस में जुड़े हुए हैं। हम यहां क्या करेंगे? समीकरण 1 धन कहां से? समीकरण 2 से। समीकरण 1 धन कहां से करेंगे? समीकरण नंबर 2 से। तो चलिए दोनों को आपस में जोड़ेंगे समीकरण को, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1/f1 प्लस 1/f2, दोनों जुड़ गए। पहले समीकरण में दाएं पक्ष में है बच्चों 1/v1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v1। तो देखिए 1/v1 एक प्लस और एक माइनस क्या करा देंगे? कैंसल। और ये फाइनली हमारे पास क्या बच रहा है? 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। 1/v माइनस हो जाएगा 1/u, समीकरण नंबर 3। क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब देखिए फाइनली अंतिम प्रतिबिंब में, इस चीज को हमेशा याद रखना जो अभी बता रहा हूं, ठीक है। वस्तु कहां थी? O पर। अंतिम प्रतिबिंब कहां बना? I पर, ठीक है, संयुक्त लेंस के लिए। ये चीज याद रखना, क्योंकि पहले लेंस के लिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात, हम बोलते ये हैं कि पहले लेंस L1 के लिए वस्तु O है, प्रतिबिंब I1 पर बना, और दूसरे लेंस के लिए वस्तु I1 है, प्रतिबिंब I पर बना। अगर हम फाइनली बात करें संयुक्त लेंस के लिए, तो वस्तु तो O है, मगर अंतिम प्रतिबिंब कहां बना? I पर, तो वस्तु की दूरी u हो जाएगी और प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी? v हो जाएगी, ठीक है। तो किसके लिए यहां लिखेंगे? यदि संयुक्त लेंस की क्या चीज? फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f हो तो 1/f = 1/v माइनस 1/u, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। और समीकरण नंबर 3 से बात समझ में आई ना? क्योंकि वस्तु u है, वस्तु O है बच्चों, और O की दूरी कितनी हो जाएगी? u, और प्रतिबिंब अंतिम I पर बन रहा है, तो वो v हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 3 और कहां से? और समीकरण 4 से, ठीक है। देखिए दाएं दाएं पक्ष बराबर हो गया, तो बाकी दोनों पक्षों को बराबर कर लेते हैं बाएं को। तो ये 1/f = 1/f1 प्लस 1/f2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? फार्मूला आ जाएगा। किसके लिए? संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए। फिर से एक बार देख लीजिए डायग्राम। दो लेंस आपस में जुड़े हुए हैं, वस्तु मुख्य अक्ष पर है, कैसी है? बिंदु आकार की है,
O से चलने वाली प्रकाश किरण गई और पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब कहां बना, I1 पर। I1 जो है दूसरे लेंस के लिए किसका काम करती है, वस्तु का काम करती है। किसका काम करती है, दूसरे लेंस के लिए वस्तु का, और अंतिम प्रतिबिंब बनता है I पर। तो हमने लेंस सूत्र का यूज किया पहले लेंस L1 के लिए, तो वस्तु की दूरी U और प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गई, I1 पर बना, तो V1 फार्मूले में लगा दिए। लेंस फार्मूले में F1 क्या है, पहले लेंस की फोकस दूरी था। अब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम I1 करता है, तो I1 की दूरी कितनी हो गई, वस्तु की दूरी हो जाएगी V1, और प्रतिबिंब जो है I पर बनता है, तो I की दूरी क्या हो जाएगी, V। फिर से लेंस सूत्र हम लगा दिया। चूंकि दोनों के दोनों लेंस आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए हम दोनों को आपस में क्या कर देते हैं बच्चों, जोड़ देते हैं। तो 1/f1 प्लस क्या आ गया हमारे पास में, 1/f2। 1/f1 प्लस क्या आ गया, 1/f2। हमने दोनों को आपस में जोड़ दिया, 1/v1 1/v1 कैंसिल हो गया, 1/v माइनस 1/u। तो इस तरीके से आया 1/f1 प्लस 1/f2 1/v माइनस u। फिर बोलते हैं यदि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f हो, तो संयुक्त लेंस वस्तु कहां थी, O पर, और अंतिम प्रतिबिंब I पर बन रहा है। तो संयुक्त लेंस के लिए प्रतिबिंब कहां बन रहा है, I पर, तो वस्तु की दूरी U और प्रतिबिंब की दूरी V, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब 3 और 4 समीकरण को देखिए, दायां दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा, तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये हो गया संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। अब यहां देखिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, ठीक है। कुछ स्पेशल हम आपको यहाँ केसेस बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हम आपको बच्चों कुछ स्पेशल केसेस, फिर से एक बार, कुछ स्पेशल, बहुत ही स्पेशल केसेस हैं। सबसे पहला नंबर बोलता है यदि दोनों कैसे हो, उत्तल लेंस हो। दो लेंस लिए, दोनों के दोनों कैसे हो बोलता है बच्चों, उत्तल लेंस हो बोलते हैं। दोनों के दोनों कैसे रहेंगे, उत्तल लेंस रहेंगे, ठीक है। दोनों उत्तल लेंस हो तो ठीक है। संयुक्त लेंस भी कैसा होगा, उत्तल होगा। याद रखिएगा इस चीज को। अगर बोलता है दोनों के दोनों अगर उत्तल लेंस है तो संयुक्त लेंस भी कैसा होगा, उत्तल होगा। ये चीज याद रखना। सेकंड पॉइंट, ठीक है, यदि पहला लेंस कैसे, उत्तल, और दूसरा क्या हो, अवतल हो, तो ठीक है। पहला लेंस कौन सा हो बोलता है, उत्तल हो, और दूसरा क्या हो, अवतल हो। तो क्या हो जाएगा, जो F1 है वो कैसा हो जाएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है तो धनात्मक हो जाएगी, और F2 कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा बच्चों, निगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, सुनिएगा एक बार फिर से। कुछ स्पेशल केसेस हैं वो हम आपको बता रहे हैं। दोनों अगर उत्तल लेंस होते हैं ना, तो दोनों उत्तल लेंस है तो दोनों के दोनों की फोकस दूरियां क्या होगी, धनात्मक होगी। तो जो परिणामी फोकस दूरी आएगी वो भी कैसे आएगी, वो पॉजिटिव आएगी। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास में देखिए इधर फार्मूला है, हमारे पास में क्या है बच्चों, जो फार्मूला है वो फार्मूला था 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये हमारे पास में क्या है, फार्मूला है। तो इस फार्मूले से F1 भी पॉजिटिव होगा, F2 पॉजिटिव होगा, तो जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आएगी वो पॉजिटिव आएगी। इसीलिए बोलते हैं कि यदि दोनों के दोनों लेंस उत्तल लेंस हैं तो संयुक्त लेंस भी कैसा होगा, उत्तल होगा। ये चीज याद रखना। फिर बोलता है यदि पहला लेंस कैसा हो, उत्तल, और दूसरा लेंस कैसा हो, अवतल हो, तो F1 पॉजिटिव हो जाएगा और F2 निगेटिव हो जाएगा। यहाँ 3 स्थितियां हो सकती है। कितनी स्थितियां हो सकती हैं, 3 स्थितियां। पहला नंबर F1 इक्वल F2 हो गया, मान के चलिए F1 और F2 आपस में बराबर हो गया। तो इस फार्मूले से देखिए F1 और F2 बराबर हो गया, तो फार्मूले में मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 माइनस हो जाएगा बच्चों 1/f2, और दोनों आपस में बराबर हैं तो मान कितना आ जाएगा, 0। इस तरह से, ठीक है, f इज इक्वल टू 1/0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। बात समझ में आ रही है। पहला लेंस उत्तल, दूसरा अवतल, तो पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला निगेटिव। हम यहाँ फर्स्ट केस रख रहे हैं। फर्स्ट केस में ये बता रहे हैं बच्चों कि अगर मान के चलो कि F1 F2 बराबर हैं, तो बराबर हैं तो F1 1/f1 माइनस 1/f2 0 हो जाएगा। तो 1/f है, 1/f इज इक्वल टू 0, तो f इज इक्वल टू 1/0, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। फोकस दूरी कैसी हो जाएगी बच्चों, अनंत हो जाएगी। अब फोकस दूरी अनंत हो गई, ठीक है, फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अनंत। तो जो संयुक्त लेंस होगा, कौन सा लेंस होगा, जो संयुक्त लेंस
होगा वो संयुक्त लेंस कैसा हो जाएगा, एक समतल दर्पण हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वो समतल दर्पण हो जाएगा, क्योंकि समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, अनंत होती है। वो लेंस नहीं रह जाएगा, क्या बन जाएगा, समतल दर्पण बन जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट, इसके बाद में देखिए सेकंड पॉइंट जो है हमारे पास में, वो आप देखेंगे अगर, ठीक है, अगर क्या बोलता है सेकंड पॉइंट में, अगर f2 कैसा है, लेस देन है, और f1 कैसा है, बोलता है ग्रेटर देन है। ठीक है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके देख लेना है, f2 का मान क्या हो जाएगा बच्चों, ज्यादा होगा, और f1 का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो हमारे पास में f1 पॉजिटिव है और f2 कैसा है, निगेटिव है। f2 कैसा है, निगेटिव है। अब कोई भी वैल्यू, जैसे मान के चलिए मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। ठीक है, अगर f1 ज्यादा है, f1 को मैं 3 रख देता हूं, और f2 कम है, 2 रख देता हूं, तो देखो मान कैसा आएगा, 1/f1 f1 पॉजिटिव है, तो f1 पॉजिटिव है, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा। f2 निगेटिव है, तो ये -2 हो जाएगा। तो 3 और 2 का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 6। तो ये 3 दूनी 6, तो ये 2 हो जाएगा, और 2 तिया 6, तो ये 3 हो जाएगा, ऋण 1/6। मतलब ये हो रहा है कि जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है, किसकी फोकस दूरी है, संयुक्त लेंस की। ठीक है, जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है वो कैसे आएगी, वो आ जाएगी बच्चों ऋणात्मक। अब ऋणात्मक आ रही, मतलब ऋणात्मक फोकस दूरी किसकी होती है, ऋणात्मक फोकस दूरी किसकी होती है, अवतल की होती है। किसकी होती है, अवतल की। ठीक है, किसकी होती है, अवतल की। तो संयुक्त लेंस किस तरह कार्य करेगा, अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा, याद रखिएगा इसको। वैसे ही थर्ड पॉइंट, ठीक है, थर्ड पॉइंट, अगर अब देखो f2 जो है, अगर f2 ग्रेटर देन हो गया, f1 से ग्रेटर देन क्या हो गया, f2, तो जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आएगी सेम, वो कैसी आती है, वो आती है बच्चों धनात्मक, और धनात्मक आई मतलब किस तरह कार्य करेगा, संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। कैसा कार्य करेगा, उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। ठीक है, जनरली बहुत सारे क्लासेस में ये सारी बातें नहीं बताई जाती है, मैंने बताई है, याद रखना। स्पेशल केसेस में बताया कि अगर दोनों के दोनों लेंस कैसे हैं, उत्तल लेंस है, तो दोनों f1 भी पॉजिटिव हो जाएगा, f2 भी पॉजिटिव होगा, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी भी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आएगी। तो संयुक्त लेंस किस तरह कार्य करेगा, उत्तल लेंस की तरह। अगर पहला उत्तल और दूसरा अवतल है तो अब कंडीशन से अप्लाई होगी, f1 पॉजिटिव होगा, f2 निगेटिव। f1 पॉजिटिव क्यों, क्योंकि पहला लेंस उत्तल लेंस है। f2 निगेटिव क्यों, क्योंकि दूसरा लेंस अवतल है। तो f1 इक्वल f2, f1 इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास में, f2, दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल्स हो जाएंगे। ठीक है, f1 इक्वल f2 हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो f1 इक्वल f2 हो गया, तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, f1 माइनस f2 0 आ गया, मतलब f 1/0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो गया। अनंत हुआ मतलब संयुक्त लेंस कैसा आ जाएगा, लेंस न रहकर समतल दर्पण बन जाएगा। सेकंड में बताया f2 इज लेस देन f1, मतलब f1 ग्रेटर देन है। ठीक है, तो अब f1 ग्रेटर देन है, तो चलिए मैंने एक एग्जांपल बताया, ये एग्जांपल है ना, इसको नहीं नोट करना है आपको बच्चों, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया। एग्जांपल बताया कि f1 का मान 3 रख दिया, f2 का मान 2 रख दिया, तो 1/f क्या हो गया, 1/3 ऋण 1/2 आ गया, 1/3 ऋण 1/2 आ गया। एलसीएम 6 है, देखिए मान कैसा आ रहा है, ऋणात्मक, मतलब संयुक्त लेंस ऋणात्मक है, तो संयुक्त लेंस कैसा होगा, अवतल होगा। अगर f1 लेस देन है f2, तो संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी आएगी वो धनात्मक आएगी, और लेंस कैसा होगा, उत्तल लेंस होगा। ठीक है, अब ऐसी आज के क्लास का हमारा आखिरी टॉपिक, ठीक है, क्या देखना है जी, हमको देखना है बच्चों यहाँ संयुक्त लेंस की क्षमता, संयुक्त लेंस की क्षमता। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, हमने अभी आपको बताया है कि ये हमको पढ़ना है। हमने अभी आपको क्या बताया बच्चों, हमने आपको बताया है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी। फार्मूला याद हो गया होगा, बहुत ही सिंपल फार्मूला है, 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f1 प्लस 1/f2, ये हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए मान के चलते हैं, पहले लेंस की फोकस दूरी p1 होगा, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/f1, और दूसरे लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, p2, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/f2, क्या हो जाएगा, 1/f2। ठीक है, और लिख लेना, या
फिर यहाँ लिख सकते हैं यदि संयुक्त लेंस की क्षमता क्या है, P हो तो क्या हो जाएगा, P इजिकल टू 1/f हो जाएगा। P इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1/f। तो वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ये हो जाएगा P इजिकल टू P1 प्लस P2। ये हमारे पास संयुक्त लेंस के लिए क्या आ जाएगा, क्षमता के लिए फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये था आज का हमारा क्लास, आखिरी क्लास था। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे आज जो हमने टॉपिक किए, तो न्यूमेरिकल्स को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, क्योंकि हम चैप्टर हमारा हो गया थ्योरी खत्म। तो अब हम आपको बताएंगे जस्ट अगले लेक्चर में बेटा पूरा जितना है इस चैप्टर का सारा न्यूमेरिकल जो बच गया है वो करा देंगे। एक न्यूमेरिकल वाला वीडियो पहले अपलोड हो चुका है, अब जितना भी बचा हुआ टॉपिक है, जितने भी अच्छे हमको दिखाई देंगे न्यूमेरिकल, वो सारे के सारे आपको सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए आज के क्लास के लिए बस इतना ही, ठीक है। इस चैनल के साथ अपना प्यार बनाए रखिए, लगातार चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट कीजिए। चलिए, ओके, थैंक यू।